हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ बात करेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का। तो बिफोर 1800 मतलब 1800 ईस्वी से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो चीज लोगों को पता थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब 1820 में ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस समय लोगों के सामने एक नया बात आया जो कि बताया दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। 1800 से पहले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में पता था। मैग्नेटिज्म उस समय लोगों को समझ में आता था कि सिर्फ मैग्नेट के चलते ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1820 में जब ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट आया तो उस समय ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो उस करंट के फ्लो होने के चलते उसके पास रखे निडल में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। निडल में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। जो नॉर्थ था, सपोज कि ये मेरा कंडक्टर और इसमें करंट जा रहा है, तो मेरा निडल शुरुआत में ऐसा होना चाहिए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन करंट के फ्लो होने के चलते इसका जो नॉर्थ था वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि यदि करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक निडल अब की बार दूसरे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां से ये बात क्लियर था कि यहाँ पे इस करंट के चलते एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिस फील्ड के चलते इस मैग्नेटिक निडल में फोर्स लग रहा है। और उसी को उन्होंने बताया कि जब कोई कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यदि करंट का डायरेक्शन को उल्टा कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन का बात करें तो मैक्सवेल के थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट जिधर जा रहा है उधर थंब को रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। यानी इसमें यदि करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखे तो जस्ट इधर करंट का डायरेक्शन और ये कर्ल फिंगर इनवर्ड, यानी ये डायरेक्शन हो गया मेरा इधर, और इधर बात करें तो ये मेरा बाहर निकलता हुआ आएगा, यानी इधर से बोर्ड के अंदर तक जा रहा है और इधर से निकल रहा है। यदि करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, अब की बार ये डायरेक्शन पलट जाएगा और ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ये था सिंपल ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज था कि जो निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था वो कैसे पता करें कि किधर डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी चीज को सॉल्व किया किसने, एम्पियर स्विमिंग रूल ने। उन्होंने एक सिंपल सा रूल दिया जिससे ये पता लगा कि मैग्नेटिक निडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो बात करेंगे हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल। यदि बात करें हम लोग एम्पियर के स्विमिंग रूल का, तो इनके अकॉर्डिंग यदि कोई एक स्विमर कुछ इस तरीके से तैर रहा है कि उसके लेग से करंट इंटर कर रहा है और उसके हेड से करंट बाहर हो रहा है, उसके लेग से करंट इंटर कर रहा है और हेड से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो यदि इसके सर के नीचे यदि एक मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। यानी ये मैग्नेटिक निडल शुरुआत में ऐसा था, जब करंट फ्लो हुआ तो वो मैग्नेटिक निडल ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। तो सिंपल स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग यदि लेग से करंट पास कर रहा होगा, हेड से निकल रहा होगा, तो मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा,
ये मेरा नॉर्थ जो होगा लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये कुछ ऐसा। यदि हम लोग स्विमर का डायरेक्शन को चेंज कर दें, कहने का मतलब है अब की बार जो स्विमर है कुछ इस तरीके से तैर रहा है, अब की बार इसके लेग से करंट जाएगा और इधर माथे से निकलेगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल होगा उसका नॉर्थ किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब ये डिफ्लेक्ट होगा ऐसा, तो ये अब की बार ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल एम्पियर के स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर मेरा नॉर्थ मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ का डिफ्लेक्शन होगा। इसको हम लोग यदि स्नो रूल से रिलेट करें, इसको दूसरे नाम स्नो रूल भी बोलते हैं, स्नो रूल। एस स्टैंड्स फॉर साउथ एंड नॉर्थ, और ये मेरा डिफ्लेक्शन ओवर वेस्ट। कहने का मतलब है यदि इसका लेग को हम साउथ बोल दें और इसको बोल दें नॉर्थ, तो करंट इंटर कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो स्नो रूल सिंपली बोलता है कि यदि साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा होगा तो मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं, जैसे ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ऊपर मेरा क्या होगा वेस्ट, इधर क्या होगा ईस्ट, तो ये मेरा 4 डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ और साउथ हम लोग देखते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि साउथ से जाएगा नॉर्थ करंट, तो मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ, मतलब कहने का मतलब है ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा, ये मेरा साउथ हो जाएगा। और स्विमिंग रूल को यदि इससे रिलेट करें तो उसमें भी हम बताए थे कि लेग से ये इंटर कर रहा है, कहने का मतलब साउथ से ही इंटर कर रहा है, और हेड से निकल रहा है, कहने का मतलब क्या है नॉर्थ की तरफ निकल रहा है, तो उस समय डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड तरफ, तो लेफ्ट हैंड किधर हो गया वेस्ट की तरफ, यानी हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल को स्नो रूल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट और दूसरा एम्पियर स्विमिंग रूल।